समझ में आ रहा है माताओं? आपको तो बिल्कुल समझ में आ ही जाना चाहिए है, क्योंकि माया की पर्याय का आप उपभोग कर रहे हो। जो भी पढ़ी लिखी माँ धर्मात्मा होती है उसे बहुत अच्छे से पता रहता है, क्योंकि तत्वासूत्र का पाठ करते हैं। मायाचारी करने से त्रिंत बनना पड़ता है। सत्य है। यदि किसी जीव ने मनुष्य आयु का बंद कर लिया, इसके बाद मायाचारी की, तो फिर क्या होता है? फिर स्त्री बनना पड़ता है मां। किसी जीव ने मनुष्य आयु का बंद कर लिया और मनुष्य आयु का बंद करने के बाद फिर मायाचारी की तीव्रता रखता है, तो मनुष्य तो बनेगा लेकिन स्त्री पर्याय में जाता है। तो कम से कम इस पराधीन पर्याय का अनुभव करते हुए अब तो धीरे धीरे प्रत्याख्यान कर देना चाहिए स्त्री स्वभाव का। स्त्री स्वभाव का क्यों? वंश के राग में, परिवार के राग में कितने भव और आपको धारण करने के भाव हैं, इन सबको शाम को प्रवचन सा सुनते ना आप लोग। हे मित्र, इन सबको पर वस्तु स्वीकार करके संबंधों को संबंध तक छोड़ दीजिए, अपने स्वभाव पर लक्ष्य लाइए। मरे के लिए कब तक रोते रहोगे? बुरा नहीं मानना, मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, आपका पक्ष है। चाहे पति के घर में मरे तो तुझे रोना पड़ता है, मां के घर में मरे तो तुझे रोना पड़ता है। क्या पूरी पर्याय रोने के लिए मिली है तुम्हारे लिए? बोलो चंदू भाई, क्या है? यदि पति घर में किसी की मृत्यु होती है तो इनको ही रोना पड़ता है। वो आंसू नहीं आए तब भी निकालना पड़ते, तो और मायाचारी। हो बहुत बड़े। हे लोक व्यवहार, हे लोक व्यवहार, हे लोक व्यवहार, तूने कर दिया संसार का बेड़ा पार। इस लोक व्यवहार के पीछे मित्र, लोकाचार में जियोगे तो लोकोत्तराचार को प्राप्त नहीं कर सकते हो। मोक्ष मार्ग लोकाचार का नहीं है, मोक्ष मार्ग लोकोत्तराचार का है। कभी बेचारी माताओं को सोचना पड़ता है रोने में क्या क्या बोलना मुझे। यदि आपको विश्वास न हो तो मित्र अपनी सासू की बेटी से पूछना जाकर के। वो ये लोग तो बिल्कुल अब 1 महीना तो उपदेश सुना है ना, अब तो लोग मायाचारी छोड़ चुके हैं तो अभी बता भी देंगे। कई बार इन माताओं को सोचती हैं और सोचती हैं बोले अब ये बोलना फिर रोएंगे। मैंने देखा है आंखों से और कानों से सुना है। पंडित जी, शाम का समय था, मैं आ रहा था सिर्फ बाहर से और शायद स्कूल से आया, जहां से भी आ रहा हूं मैं रास्ते में था। एक मां मुख्य रोड से, गांव में सैर कराते ना बड़ी बड़ी गलियां, उस गली से निकल रही थी। मैं उसके पीछे था। उसका स्वयं का बेटा खत्म हो चुका था, परंतु वो कहीं दूसरी जगह रहती थी। वहां से आती है और जिस घर में बेटा रहता था उस घर को वो छोड़ चुकी थी, पर घर की पत्नी बन चुकी थी वो मां। फिर भी बेटे के राग में वो आई। मुझे नहीं था मालूम कौन है, पर मुझे ये मालूम था कि वो भाई खत्म हो चुका है। पर जैसे जैसे वो नगर की सीमा पास आती गई, मैं उसके बिल्कुल पीछे था। वो मालूम मां क्या कर रही थी। ओ बाप रे, इस प्रकार की मतलब गुनगुना रही थी और बेटे रे ऐसे ऐसे बोलती चली जा रही थी। और जैसे ही बिल्कुल नगर में प्रवेश प्रारंभ हुआ, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी देखो इतनी देर से सोच रही थी ऐसा सा बोलना है। हे मां,
इस दुनिया तो कह सकती कि कितनी दुखी है माँ, पर कर्म कह रहा है चिंता मत करो, तुम दुखी नहीं हो, हम तुमको दुखी कर देंगे। दुख करके भी रो रहे हो तो असाता का आश्रय होगा, वो मायाचारी से भी रो रहे हो तो असाता वो मायाचारी दो का आश्रय होगा। अब करो क्या करोगे। ये माताओं से कह रहे ऐसे मत सोच लेना, स्त्री आप ही बनते हो। समझ भाई समझ, द्वैत का जीवन मत जीना, द्वैत का जीवन मत जीना। भेष में पुरुष हो और मित्र प्रवृत्ति स्त्री जैसी करे, माया रूप प्रणाम करे, द्वैत का जीवन है। कर्म कहेगा तुमको ये पसंद है, अब तुम वही चलो। ये चार वर्णों की जो स्थापना की गई है, ये मित्र कोई आकाश से टपक के नहीं आए। भगवान ऋषभदेव ने देखा, तीन वर्ण की स्थापना ऋषभदेव ने की, चौथे वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की। ये चारों वर्णों की जो स्थापना की गई है, ये इनकी क्रियाकलाप देख के की गई है, योग्यता देख के की गई है। जो बलवान थे, अस्त्र शस्त्र धारण कर सकते थे, लोगों की रक्षा कर सकते थे, उनको क्षत्रिय घोषित कर दिया। हे मित्र, जिनका काम था दूसरे की सेवा करना, खेती करना, व्यापार करना, ठीक है, बोले बेस्ट। जिनका और काम ऐसा था कि भाई न अस्त्र धारण कर सकते, न शस्त्र धारण कर सकते, वो मात्र दूसरे शिल्प आदि काम कर रहे थे, बस उनकी योग्यता देकर उनको शूद्र वर्ण की घोषणा कर दी। और ये आप आश्चर्य मत करना, अपने ही मध्य में आप बैठ जाना शांति से। व्यक्ति की जो योग्यता होती है होनहार, वो अपने आप वैसे काम में लग जाता है। और ये जो तुम्हारा क्रियाकलाप है, ये 9 क्रम बन के आता है। प्रत्येक कर्म का 9 क्रम होता है, प्रत्येक कर्म का 9 क्रम होता है। जैसी प्रवृत्ति करोगे भविष्य में वैसा काम कर्म का बंध हो जाएगा। प्रत्येक रोग का 9 क्रम होता है। कोई भी रोग बिना निमित्त के नहीं होता। डॉक्टर साहब बराबर, कोई भी कर्म सन्मत भैया बिना निमित्त के नहीं होता। इसलिए मित्र, अपने भावों से कह देना, हम ऐसे निमित्त उपस्थित करें, ऐसे निमित्त उपस्थित करें कि आज हम छिंदवाड़ा से, चंद्रपुर से, जहाँ से आप लोग आए हो, भगवान की प्रतिष्ठा के लिए आए हो सिवनी, यानी जब भगवान की प्रतिष्ठा के निमित्त से आए, तुम ऐसे भाव बना के आओ, ऐसे भाव बना के आओ कि प्रभु मेरी स्वयं की प्रतिष्ठा हो जाए। भगवान की प्रतिष्ठा तो हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है। वो ख्याति लाभ की प्रतिष्ठा भी मित्र तभी हो पाएगी जब ख्याति योग्य काम करोगे। ख्याति लाभ की प्रतिष्ठा भी मित्र तभी पा पाओगे जब ख्याति योग्य काम होंगे। हाँ, कुख्याति के काम मत करना। समझ में आ गया? चलो, क्या कह रहे आचार्य भगवान? विनिहिता बहु आरंभ बहु शत्रु। जैसे संसार में बहुत से शत्रु होते सम्राट के, है साधक बहु आरंभ बहु परिग्रह। आरंभ परिग्रह की प्रवृत्ति साधु जीवन का बहिरंग शत्रु है। आरंभ परिग्रह
साधु जीवन का बहिरंग शत्रु है। हे मित्र, यदि किसी भी आर्मिक काम में साधु लगता है, किसी भी परिग्रह में साधु संलग्न होता है, उसका बहिरंग शत्रु खड़ा हो चुका है। हो गया, आप परास्त हो चुके हो। अब बाहर से कितनी खुश रहो, जब जब तुम सामायिक में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहां साधु बचा हूं। ललित भैया, मित्र, दिन में कोई भी अशुभ क्रिया हो जाए, बैठना शाम को आंख बंद करके, हे मित्र, पश्चाताप की अग्नि में झुलसेगा। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, क्या कर दिया। रस्सी में आग लगी है, राख तो होगी। रस्सी में आग लगी है तो राख तो होगी, लकड़ी में आग लगी राख तो होगी। जितने क्षण तक आपने अशुभ किया है, वो पुण्य में आग लग चुकी है, राख हो चुका है। विनोद भैया, कल का पुण्य आज नहीं बचा तुम्हारे पास, नहीं बचा मित्र, नहीं बचा। यदि 100 वर्ष की आयु थी आपकी, तो कल का दिन निकल चुका है, एक दिन कम हो चुका है मित्र, पता है आपको। मंदिर के बोर्ड को पढ़ लिया करो रोज। कहीं भजन गीत भी लिखा मिलता है, कहीं मित्र धार्मिक अनुष्ठान की सूचना भी लिखी मिलती है, कभी चौकों वालों के नाम भी लिखे मिलते हैं, तो हे मित्र कभी जाने वालों के भी नाम लिखे मिलते हैं। जीने वालों के नाम लिखे मिले ना मिले, पर जाने वालों के नाम लिखे मिलते हैं। महेंद्र, अद्वैत उपाध्याय दोनों से कह देना मित्र, किसी मंदिर के बोर्ड पर लिखा मिले इसके पहले, किसी मंदिर के बोर्ड पर लिखा है इसके पहले मित्र, सिद्धों के नाम के आगे उनकी पटिया पर नाम पहुंच जाए, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। यमराज ने ये देखता है कि कौन युवा है, यमराज नहीं देखता कौन वृद्ध है, कौन शिशु है। हे मित्र, वो नहीं देखता कि मेरे पीछे किसकी मांग मिटेगी, वो नहीं देखता कितने बच्चे मेरे बिलखेंगे, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं होता है, उसकी कोई मांग नहीं होती है, वो मांग वालों की मांग मिटाता है। किसी की मांगे भरी नहीं रहती। हे मित्र, सबकी मांगे अधूरी रहती है। आप किसी मां की ओर दृष्टिपात मत करो, उसके सिर की मांग उतरती है। हे मित्र, तुम्हारी मांग कहीं पूरी नहीं हो पाती हैं, जो जो तुम सोचे बैठे हो वो पूरा कर नहीं पाओगे, उसके पहले जाना पड़ेगा। ये सत्य है क्या? देवेंद्र काला तो नहीं जाएगा ना? हो है मित्र, आप इच्छा मत करो जाने की, पर वो अनिश्चित तुमको ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा। उसमें विश्व सागर का भी नाम है, तुम चिंता मत करना। नहीं सोचो महाराज जी दूसरे को भेजते रहते हो क्या, नहीं मित्र, मैंने आचार्य विमल सार के दर्शन किए हैं, आचार्य सरमती सार के दर्शन किए हैं। हे मित्र, दोनों खूब आशीर्वाद बांटते थे, खूब आशीर्वाद देते, बहुत आशीर्वाद देते थे, पर दुनिया को आशीर्वाद देने वाला ही चला गया। ऐसे ऐसे आशीष लोगों को फलित हुए विमल सागर महाराज के, जो कंगाल थे वे माला माल दिख रहे थे, परंतु मेरे मित्र वे भी चलेगा, वे भी चलेगा।
जितने तंत्र मंत्र यंत्र हैं ये तभी तक काम में आएंगे जब तक आयु कर्म है, और जिसका आयु कर्म नष्ट हो गया, हे मित्र, ये बैठे बड़े बड़े वैद्य, वो धनवंतरी को आयुर्वेद का कर्ता माना जाता लोक में, लेकिन हे मित्र धनवंतरी भी कहाँ है, वो भी चला गया। न सुश्रुत बचे, न बाघभट, न चरक, न उग्रदत्ताचार दिगंबराचार, न समंत, न पूज्यपाल। आचार्य समंत ने, पूज्यपाल स्वामी ने बड़े महान महान आयुर्वेद शास्त्र लिखे हैं। पुष्प आयुर्वेद आचार्य समंत की कृति बहुत प्रसिद्ध है। कल्याण कारकम जैन आयुर्वेद शास्त्र है, लिखने वाले भी नहीं बचते। हे मित्र, ये लिखी गई पोथियां भी नहीं बचेंगी, लिखने वाले भी नहीं बचेंगे, मंदिर भी नहीं बचेंगे, मंदिर बनाने वाले भी नहीं बचेंगे। एक मां शाश्वत कोई है, उसका नाम है ज्ञायिक भाव है। इसलिए मित्र, जब तक ये हाथ है ललित भैया, तब तक पंच परमेष्टि को जोड़ लो। पैर है, तीर्थों की वंदना कर लो मित्र। बुद्धि चल रही है, जनमानी पढ़ लो मित्र। विवेक काम कर रहा है, पंच परमेष्टि भक्ति कर लो। किसने देखा कल, आज ही सब कुछ कर लो। खाली वसा। हे मित्र, ये आपका भ्रम है। मेरा प्रश्न है आपसे, समय नहीं मिलता कोई टेंशन मत करो। सोच जाते कि नहीं जाते हो? संडासे के लिए समय है कि नहीं तुम्हारे पास मित्र? ओहो, कैसे संसार गंदे लोग हैं। संडासे के लिए समय निकाल लेगा, दिन में 50 बार लहसुन का जाना हो तो वहां समय निकाल लेगा। हे मित्र, किसी झगड़ा तो गाली देने के लिए समय निकाल लेगा, एक बार प्रेम से भगवान का नाम लेने के समय नहीं इसके पास। ओहो, क्यों धुलवा रहे अपने मित्र मेरे? ओहो, समय नहीं है। गुन्नू भाई, समय नहीं है, क्या करूं स्वामी, याद नहीं हो रहा है। पंचायत कराने के समय मिल जाएगा, दुनिया के पास घूमने के लिए समय मिल जाएगा, पूछो ज्ञानी से। मित्र पंडित जी, यदि कोई बात नहीं, आपका समय नहीं है तो मैं तुमको समय दे देता हूं। हे ज्ञानी, जब तुम लहसुन का जाता है, जब तो तू सोच जाता है, तो घर का कौन सा काम करता है? कोई काम नहीं करता है। तो मित्र एक काम करो, उसी समय तुम भगवान का नाम ले लिया करो।